हिंदुस्तान एक ऐसी धरती है जहाँ भक्ति और रहस्य एक साथ चलते हैं। हर मंदिर की एक कहानी होती है, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी हुई होती है जो समझनी आसान नहीं है। कहा जाता है कि इन मंदिरों के अंदर कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो कभी किसी ने नहीं जाने और जो किसी भी भक्त को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो आज हम इन्हीं मंदिरों के अंदर छुपी हुई कहानियाँ और उनके रहस्यमयी घटनाओं के बारे में जानेंगे जो हर किसी को हैरान कर देंगी। एक समय था जब ये मंदिर सिर्फ एक भक्ति स्थल था। लोग यहाँ भगवान विष्णु की आरती गाने आते थे और पूजा करते थे। इस मंदिर में कुल 6 रहस्यमयी दरवाजे हैं और जब सन 2011 में भारतीय सरकार ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, तब एक अद्भुत बात सामने आई। वॉल्ट्स के अंदर सोने की मूर्तियां, नगीने, हीरे और ना जाने कितना सोने का खजाना भरा पड़ा था। करोड़ नहीं, लाख करोड़ रुपए का खजाना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मंदिर का एक दरवाजा आज भी बंद है, जिसे वॉल्ट बी का नाम दिया गया है। इस वॉल्ट के बाहर 2 विशाल नागों का चित्र बना है, जो कि इस दरवाजे की प्रोटेक्शन के रूप में बने हुए नजर आते हैं। और कहा जाता है कि वॉल्ट बी को सिर्फ तांत्रिक गरुड़ मंत्र से ही खोला जा सकता है, एक ऐसा मंत्र जो सिर्फ सिद्ध योगी ही जानते हैं। और एक और गजब बात, कुछ लोग इस दरवाजे के करीब जाने पर एक अजीब सी आवाज महसूस करते हैं, जैसे गहरे समुद्र की लहरों का शोर है। सन 1930 में कुछ लोगों ने वॉल्ट बी को खोलने का सोचा और कुछ तांत्रिकों ने यज्ञ भी किया और मंत्र उच्चारण शुरू किया, पर जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा छूने की कोशिश की, उनके चेहरे एकदम पीले पड़ गए, जैसे किसी ने उनसे सारे प्राण निकाल दिए हों। उसी दिन केरला में भयंकर तूफान आया, ऐसा तूफान जहां वहां 100 सालों में कभी नहीं आया। आज भी कई राजा, तांत्रिक और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स चाहते हैं कि ये वॉल्ट खोला जाए, पर सबको एक ही चीज़ का डर है, अगर ये श्रापित हुआ तो दुनिया का क्या होगा। कहा जाता है कि अगर इसे ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश की गई तो सिर्फ जो अंदर है वही बाहर नहीं आएगा, बल्कि एक ऐसी तबाही भी होगी जो समझनी मुश्किल है। क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती हो? एक ऐसा मंदिर जहां भक्तों की आस्था सिर्फ पूजा और मंत्र उच्चारण तक सीमित नहीं, बल्कि एक ऐसे विश्वास से जुड़ी है जो साइंस भी नहीं समझ पाया। कहा जाता है कि काल भैरव समय के रक्षक है, जो जन्म और मृत्यु के बीच की हर गति को नियंत्रित करते हैं। उनका रूप भयंकर है, मस्तक पर भूति, गले में मुंड माला और हाथ में डमरू और त्रिशूल। पर जो बात सबसे अद्भुत है वो ये है कि ये मंदिर आज तक एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। यहाँ शराब का प्रसाद दिया जाता है और सबसे आश्चर्य की बात ये है कि मूर्ति स्वयं उस शराब को ग्रहण भी कर लेती है। मंदिर के भक्तों का कहना है कि जब भी शराब चढ़ाई जाती है तो वो धीरे धीरे मूर्ति के अंदर समा जाती है, पर कहाँ जाती है ये शराब, कोई भी इसका जवाब नहीं दे सका। कई साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस ने इस पर सर्च भी की, कोई छेद, कोई पाइप या कोई गुप्त रास्ता, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। काल भैरव मंदिर सिर्फ एक भक्ति स्थल नहीं, बल्कि एक तांत्रिक पीठ भी है। कहा जाता है कि यहाँ अघोरी और तांत्रिक अपनी साधना करते हैं और उन्हें भगवान काल भैरव से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। हर भैरव अष्टमी को यहाँ एक गुप्त पूजा होती है, जिसमें सिर्फ गिने चुने तांत्रिक ही शामिल होते हैं। रात के समय मंदिर के अंदर से अजीब अजीब आवाजें भी आती हैं, जैसे कोई मंत्र उच्चारण कर रहा हो या कोई अलौकिक शक्ति वहां उपस्थित हो। कामाख्या देवी को शक्ति पीठ के रूप में जाना जाता है और ये मंदिर दुनिया के सबसे प्रमुख तंत्र स्थल में से एक माना जाता है। जब भगवान शिव वियोग में माँ सती का शरीर लेकर दुनिया भर में घूम रहे थे, तो माँ सती का योनि अंग जहाँ गिर गया, वहाँ ये शक्तिपीठ स्थापित हुआ। इसी वजह से यहाँ किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि एक प्राकृतिक शिला को माँ कामाख्या का स्वरूप माना जाता है, जो एक अद्भुत ऊर्जा का संचार करता है। ये मंदिर तांत्रिक साधनाओं और सिद्धियों का एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ कई ऐसे तांत्रिक विधान किए जाते हैं जो सामान्य लोगों की समझ से बाहर है। ये मंदिर काल भैरव और अघोरी साधुओं का भी एक महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ गुप्त रूप से तांत्रिक क्रियाओं का प्रचलन होता है। और सबसे बड़ा रहस्य है अम्बुबाची मेला, जो हर साल यहाँ मनाया जाता है। इस समय माना जाता है कि माँ कामाख्या अपनी वार्षिक महावरी यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में होती हैं
और 3 दिन तक मंदिर के दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी लाल हो जाता है, जो माँ कामाख्या की योनि अंग से निकले पवित्र रक्त का प्रतीक है। ये प्रकृति और शक्ति का अनोखा उत्सव है और इन 3 दिनों के लिए माँ की योनि को सफ़ेद कपड़े से ढक दिया जाता है और चौथे दिन जब मंदिर खोला जाता है तब भक्तों को एक लाल वस्त्र और प्रसाद दिया जाता है, जो कि इस दिव्य शक्ति का एक पवित्र प्रतीक होता है। कामाख्या मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि रहस्य और तंत्र का एक जीवित केंद्र भी है। इस जगह की ऊर्जा, इसके अंदर छुपा ज्ञान और यहाँ होने वाली गुप्त साधनाएं इसे एक अद्भुत और रहस्यमयी मंदिर बनाती हैं, जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। राजस्थान के दौसा जिले में एक ऐसा मंदिर है जहाँ सिर्फ भक्तों की आवाज़ नहीं, दुख से कर्रा रही आत्माओं की चीखें तक सुनाई देती हैं। ये है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। यहाँ भूत, प्रेत और जिनों का असर मिटा दिया जाता है। यहाँ सिर्फ भक्त नहीं आते, यहाँ वो लोग भी आते हैं जो किसी आत्मा या जिन के प्रभाव में होते हैं। कई लोगों के हाथ पैर एकदम अकड़े हुए होते हैं, कुछ लोग जमीन पर घूमते हैं और कुछ चिल्लाते हैं जैसे उनके अंदर कोई और बोल रहा हो। मेहंदीपुर बालाजी के प्रमुख 3 देवता हैं, श्री बालाजी यानी कि भगवान हनुमान, फिर हैं प्रेतराज सरकार और तीसरे हैं भैरव बाबा। हर दिन 2 बजे प्रेतराज सरकार के दरबार में पेशी यानी कि कीर्तन होता है, जिसमें लोगों पर आए ऊपरी सायों को दूर किया जाता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के अंदर आप किसी भी तरह के प्रसाद को खा नहीं सकते और ना ही किसी को दे सकते हैं। यहाँ के प्रसाद को आप घर पर भी नहीं लेकर जा सकते। यहाँ तक कि कोई भी खाने पीने की चीज और सुगंधित चीज को आप यहाँ से घर नहीं लेकर जा सकते। बताया जाता है कि ऐसा करने पर ऊपरी साया आपके ऊपर आ सकता है। मेहंदीपुर बालाजी में बाकी मंदिरों से अलग प्रसाद चढ़ता है। यहाँ प्रसाद की 2 कैटेगरी हैं, एक दरखावस्त और दूसरी है अर्जी। दरखावस्त को बालाजी में हाजरी भी बोलते हैं। हाजरी के प्रसाद को 2 बार खरीदना पड़ता है और अर्जी में 3 थालियों में प्रसाद मिलता है। मंदिर में दरखावस्त एक बार लगाने के बाद वहां से तुरंत निकल जाना होता है और अर्जी का प्रसाद लौटते समय लेते हैं, जिन्हें अपने पीछे फेंकना होता है। नियम है कि प्रसाद फेंकते समय आपने पीछे नहीं देखना है। ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह ही नहीं, बल्कि भक्ति, शक्ति और रहस्य के अनोखे संगम है। और इन मंदिरों की कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं, बल्कि एक ऐसे चमत्कारी सत्य हैं जो सामान्य सोच से परे हैं। आपको कौन सा मंदिर सबसे ज़्यादा रहस्यमय लगा, कमेंट्स करके बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर हर महादेव।